इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसा चल रहा है आपका रिश्ता, क्या होने वाला है आपके रिश्ते में, क्या आपको उनका इंतज़ार करना चाहिए या नहीं, या फिर आगे बढ़ जाना चाहिए। कैसा चल रहा है आपका रिश्ता, क्या रुकावट आ रही है आपके रिश्ते में और क्या होगा आपके रिश्ते में, इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 5 एंड 7 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस पर ही अप्लाई होगी। ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने लिए, अपने लव वंस के लिए, पेरेंट्स के लिए, कजन सिस्टर्स के लिए, ब्रदर सिस्टर्स के लिए, किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। मैंने आपको 3 पाइल शो कर रखी है, इनमें से आप 1 पाइल चूज़ कर सकते हैं, 2 पाइल चूज़ कर सकते हैं और तीनों पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। पाइल चूज़ करवाने का मेरा एक सिंपल प्रोसेस है। मैं आपको एक हीलिंग सॉन्ग सुनवाऊंगी, उसे आपको ध्यान से सुनना है और अपने बारे में सोचना है, उस व्यक्ति के बारे में सोचना है जिससे आप प्यार करते हैं। कैसा चल रहा है आपका रिश्ता, क्या हो रहा है आपके रिश्ते में, आप क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, आप क्या चाहते हैं उनसे। ऐसे सब विचार अपने दिल और मन में लाना है। तीनों पाइल को देखते रहना है, हीलिंग सॉन्ग सुनना है, फिर आपको अपनी पाइल सेलेक्ट करनी है। आप एक भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 पाइल भी सेलेक्ट कर सकते हैं और तीनों पाइल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक बार में आपको पाइल सेलेक्ट करने में कन्फ्यूज़न हो तो ये प्रोसेस आप रिपीट कर सकते हैं। तीनों पाइल को देखते रहिए, हीलिंग सॉन्ग सुनिए और अपने बारे में, अपने पर्सन के बारे में सोचिए जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं, कि आपके रिश्ते में इस समय दूरियां क्यों आ रही हैं, नज़दीकियाँ क्यों नहीं आ पा रही, कैसा चल रहा है आपका रिश्ता और आप अपने रिश्ते से क्या चाहते हैं। वो सब विचार आपको मन और दिल में लाने हैं और अपनी पाइल सेलेक्ट करनी है। स्टार्ट करती हूँ हीलिंग सॉन्ग, सुनिए हीलिंग सॉन्ग। आशा है आपने अपनी पाइल चूज़ कर ली होगी। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग, कि उनका कॉल या टेक्स्ट कब तक आपको मिल पाएगा और कब तक आपकी जो अनबन चल रही है वो ख़त्म हो पाएगी, या फिर क्यों नहीं वो आपसे बात कर रहे, क्यों इतने बीच आपके दूरियां आ रही हैं, और क्या चल रहा है आपके रिश्ते का, क्या चल रहा है आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 5 एंड 7 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप दोनों में प्यार बहुत ज़्यादा है, पर गुस्सा बहुत ज़्यादा भी है आप एक दूसरे के लिए, क्योंकि आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को रोज़ हर्ट करते रहते हैं। अपने किसी न किसी एक्शन से आप अपने पर्सन को हर्ट करते रहते हैं जो आपको पता भी नहीं लगते, और कहीं न कहीं आपकी रोज़ की आदत बन चुकी है। फिर आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। वो अब आपके लिए ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहते कि मुझे इस बात से आपको हर्ट हो रहा है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ नई बात ऐसी कर देते हैं जिन्हें उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो वो कहीं न कहीं अब खामोश रहना चाहते हैं, चुप-चुप रहते हैं, वो आपसे ज़्यादा बोलते नहीं हैं, आपको इग्नोर भी नहीं करते, पर अपने दिल की बात वो कहीं न कहीं अब आपसे छुपाने लगे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है। आपके बीच जो ये छोटी-छोटी अनबन है उससे बहुत ज़्यादा दूरियाँ आपके रिश्ते में आ चुकी हैं। कई बार आप उन्हें मैसेज करते रहते हैं तो वो एकदम से रिप्लाई आपको नहीं देते, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 1-2 घंटे बाद आपको रिप्लाई देते हैं। अगर आपने उन्हें फ़ोन करे हैं, 1-2 फ़ोन नहीं, अगर आपने 5-6 फ़ोन किए हैं तो वो एक बार फ़ोन करते हैं आपको, वो भी बहुत टाइम लगा के। और जिस किसी-किसी दिन वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो वो एकदम आपको फ़ोन पे बात करते हैं, आपको मैसेज करते रहेंगे, पर वो रोज़ उनका एक जैसा समय नहीं होता, और वो आपको किसी दिन बहुत देर से रिप्लाई करते हैं जानबूझ के, और किसी दिन देर से फ़ोन उठाते हैं आपका जानबूझ के। पर किसी दिन जब उन्हें आप पर प्यार आ रहा होता है तो वो जब एकदम से आपका फ़ोन भी उठा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, मैसेज भी आपको कर लेते हैं, आपसे फ़ोन पे बात भी कर लेते हैं। तो वो अपनी सहूलियत के हिसाब से आपसे बात कर रहे हैं, मुझे ये भी नज़र आ रहा है।
ना कहीं मुझे ये भी नज़र आ रहा है आपके पर्सन ने भी आपको अब हल्के में लेना शुरू कर दिया है। जो उन्हें आपकी बात हर्ट करती है उसकी वजह से उनके अंदर थोड़ा बहुत आपसे दूरियां पैदा होनी शुरू हो गई है। इस वजह से उन्होंने ये आदत शुरू कर ली है और कहीं ना कहीं वे अब ये सोच रहे हैं कि उनका रिश्ता अब ऐसे ही चलेगा और जैसा वो चलाना चाहेंगे। अब वो ये चाहते हैं कि वो अपने हिसाब से इस रिश्ते को चलाएं, आपके रिश्ते को चलाएं। इस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच प्यार बहुत ज़्यादा है, पर आप दोनों एक दूसरे से कभी दूर नहीं रहे। तो आप दोनों आप भी कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि वो आपके पास लौट कर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पर्सन भी ये सोचते हैं। तो इस वजह से कि आपको कई बार वो इस तरह का बिहेवियर लाते हैं अपने अंदर कि आपका कई बार फ़ोन नहीं उठाते, मैसेज नहीं करते, आपके बीच कई बार कोई लड़ाई भी नहीं होती है, पर फिर भी वो ऐसा करते हैं। तो उसे देखकर आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि वो आपके मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, आपका फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। तो ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा रोते हैं, उल्टे सीधे विचार आपके मन में आते हैं। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कहीं उनकी लाइफ में कोई और पर्सन की एंट्री तो नहीं हो गई, कहीं वो आपको छोड़ तो नहीं देंगे। ऐसे मन में आपके बहुत ज़्यादा विचार आते हैं, आप बहुत सोचते हैं, मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। और आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको लेकर, पर वो आप पर पूरी नज़र रखते हैं। सोशल मीडिया पर आपके सब कुछ वो देखते रहते हैं कि आप कौन सी पोस्ट डाल रहे हैं, कौन सी नहीं, चाहे वो आपको बताए ना बताए। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप ये पर्सन बहुत ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति नहीं है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप बहुत ज़्यादा बोलने वाले हैं, अपने मन की बात एकदम आप अपने पर्सन से कह देते हैं। आप ज़्यादा बातें बिल्कुल भी नहीं छुपाते, पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सीक्रेटली रखते हैं अपनी बातें। कई बातें हैं, कई राज है जो आपसे उन्होंने छुपा कर रखे हैं, जो आपको समय समय पर पता लगते रहते हैं। उनकी निजी ज़िंदगी से रिलेटेड वो सोचते हैं कि वो राज आपको पता नहीं होने चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, उनकी फैमिली वाली तकलीफ़ें हो सकती है, या फिर एक्स लव हो सकता है उनका। मुझे एक्स लव बहुत कम नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आप ही उनका पहला प्यार दिख रहे हैं। पर वो अगर उनके दिमाग में किसी के लिए फीलिंग्स अट्रैक्शन हो, तो वो सिर्फ प्यार समझ बैठे हो, तो वो हो सकता है। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। तो वो कई राज आपसे छुपाना चाहते हैं कि वो क्या करते हैं, बेसिकली वो उनका मोटिव क्या है, वो आपको जब बताएंगे, जब वो सब चीज़ क्लियर कर लेंगे अपनी। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत कम बोलते हैं वो, लिमिटेड बोलते हैं आपसे भी, लोगों से वो बहुत कम बोलते हैं। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है अपने अपने अंदर ज़्यादा रहते हैं। वो बहुत ज़्यादा होशियार हो सकते हैं, इंटेलिजेंट हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज़्यादा हैं, पर आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, पर वो आपको शो नहीं करते कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। पर आप कहीं भी आप किसी से भी बात करें तो वो आपके पीछे पीछे आ जाते हैं। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पर आपको ऐसा दिखाएंगे कि वो आप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, पब्लिकली वो कई बार आपको इग्नोर कर देते हैं। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसे देखकर आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 19832 14 16 20 21 22 14 17 18 987321 14 11 14 बहुत ज़्यादा आ रहा है, या 14 14 भी हो सकता है, 14 भी हो सकते हैं नंबर्स। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। 27 28 26 25 24 22 23 20 21 19 18 17 16 14 30 31। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या उस व्यक्ति का जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका इन नंबर से डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PQBRSTMNOQYZOBCDABCDEGIMNO QV।
इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है, या उस व्यक्ति का जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं, इन अल्फ़ाबेट से उनका नेम या सरनेम हो सकता है। आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्यार है, पर कहीं न कहीं आपके पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, आपको इग्नोर बहुत ज़्यादा कर देते हैं कई बार, और कई बार ऐसा आपको प्यार जताते हैं जैसे वो आपसे कितना प्यार करते हैं। तो ये जो उनका दोगलापन देखकर आपको बड़ा अजीब लगता है, आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखता है कि ये 24 घंटे मतलब कि सातों दिन एक जैसे क्यों नहीं रहते। आपको ये लगता है कि आप जिस दिन वो आपसे प्यार जताए तो उस दिन आपको ऐसा लगता है कि सातों दिन ही ऐसे लगने चाहिए, सातों दिन ही ऐसा बिहेव करना चाहिए आपके साथ उनको, तो आपको ये फीलिंग आती है। पर वो आप कहते भी हैं उनसे तो फिर वो इग्नोर कर देते हैं, वो अपने दिमाग और दिल से चलना चाहते हैं, वो किसी की बातों में भी आते नहीं हैं। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर कोई आपकी उनसे चुगली लगाए तो वो उसे इग्नोर कर लेते हैं, उसकी बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें आपके बारे में सब कुछ पता है कि आप क्या करते हैं क्या नहीं। वो आपका दिमाग पढ़ना बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आपके दिमाग और मन से वो आपको देखकर बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है। और कहीं न कहीं वो आपकी शक्ल देख के ही उन्हें पता लग जाता है कि आप गुस्सा है, नाराज़ हैं, क्या चाहते हैं उनसे, उन्हें सब पता लग जाता है। बहुत इंटेलिजेंट है आपके पर्सन, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, और आपके पर्सन भी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी। कहीं न कहीं आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा आगे तक जाने वाला है, और आपकी थोड़ी बहुत अनबन चल रही है इस वक्त भी कि आपको किसी बात पर आपके पर्सन आपको किसी चीज़ की आपसे डिमांड की है जो आपने मना कर दी थी, तो इस वजह से उन्होंने थोड़ा बहुत आपसे गुस्सा किया है, और इस वजह से वो आपको फ़ोन या टेक्स्ट नहीं कर रहे हैं। पर 48 घंटों के अंदर उनका मैसेज या फ़ोन ज़रूर आ जाएगा, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 48 घंटों में 1 घंटे के अंदर भी आ सकता है, 2 घंटे के अंदर, पर 48 घंटों के अंदर उनका मैसेज आपको ज़रूर मिल जाएगा, फ़ोन या मैसेज के थ्रू, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों के बीच प्यार है, पर थोड़ा आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खामोशियों में बहुत ज़्यादा रहते हैं। और मुझे यहाँ पे आपके लिए एक सॉन्ग नज़र आ रहा है जो आपको सुनना है, जो यूनिवर्स एंजल्स ने मेरे दिल और दिमाग में स्ट्राइक किया है। खामोशियाँ एहसास है, सुनने आओ ज़रा। तो ये वाला गाना आप ज़रूर सुनिए, मुझे पूरा गाना नहीं पता है, तो ये वाला गाना आपको ज़रूर सुनना है। आप ये गाना सुनकर आपके दिल को सुकून मिलेगा, अपने पर्सन को भी सेंड कीजिए ये वाला सॉन्ग, तो आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा, और आप दोनों की लड़ाई झगड़े भी इससे कम हो सकते हैं। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ये सुनकर। और इन पर बिल्कुल भी शक मत कीजिए कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते, पर वो आपसे प्यार बिल्कुल करते हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। पर सातों दिन वो आपसे एक जैसा प्यार बिल्कुल नहीं जताते, खामोशियाँ उनके बहुत ज़्यादा अंदर है, वो अपनी बात किसी से शेयर भी नहीं करते, ना किसी की बातों में आते हैं। जो उन्हें करना होता है वो ही वो करते हैं, जो उन्हें नहीं करना होता वो नहीं करते हैं। अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा चलते हैं, अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं कि उनसे ज़्यादा कोई होशियार नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट है वे, और आपके लिए कुछ ना कुछ वो सोचते रहते हैं। 24 घंटे आप उनके दिल और दिमाग में रहते हैं, और वो आपके लिए कुछ कर गुजरना भी चाहते हैं। वो आपके लिए बहुत फ्यूचर प्लानिंग भी आपके लिए बहुत ज़्यादा करते हैं, आप भी उनके साथ करते हैं। कई बार आपके पर्सन भी आपको बताते हैं कि फ्यूचर में ऐसा करेंगे, ऐसे नहीं, तो आप दोनों फ्यूचर प्लानिंग भी बहुत ज़्यादा करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा आगे तक जाने वाला है ये रिश्ता, और ज़रूर उनका कॉल या टेक्स्ट 1 घंटे में आ सकता है, 2 घंटे, और 48 घंटों में ज़रूर आ सकता है। किसी किसी का 72 घंटे भी मुझे यहाँ पे नज़र आया। इससे ज़्यादा आपका कॉल या टेक्स्ट, उनका मैसेज मिलने में टाइम नहीं लगेगा, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यही थी पाइल 1 वालों की रीडिंग की उनका कॉल या टेक्स्ट कब तक मिलेगा आपको, कैसा चल रहा है आपका रिश्ता, कैसी अनबन हो रही है आपके बीच, और क्या क्या होगा आपके रिश्ते का। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टर्ड 5 एंड सन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
स्टार्ट करते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग कि उनका कॉल या टेक्स्ट कब तक आपको मिल पाएगा, कब आप दोनों की बात खुलकर हो पाएगी, क्यों नहीं हो पा रही एक दूसरे से बात, क्या चल रहा है आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए, क्या है आप दोनों की करंट फीलिंग और क्या होगा इस रिश्ते का, क्या रिश्ते की सच्चाई है, इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 5 एंड 7 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा नाराज़ चल रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा है एक दूसरे के लिए। कोई ऐसी बात हो गई है जिस वजह से आप दोनों की बहुत तगड़ी लड़ाई हो गई है और आप दोनों ने कई दिन से एक दूसरे से सीधे मुंह बात भी नहीं करी है। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच कोई भी प्यार भरी बात नहीं हुई है। आप दोनों एक दूसरे को लिए फील भी करते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पर कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे फेकनेस, झूठापन भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपको कोई झूठ बोला है, कोई सच आपसे छुपाया था या छुपाया है, इस वजह से आपको उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। किसी बात को लेकर आपकी बहुत बड़ी बहस या लड़ाई हुई है, मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलते एक दूसरे से, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। पर आप दोनों को एक दोस्ती टाइप मुझे आपका कनेक्शन नज़र आ रहा है, इसमें प्यार बिल्कुल भी मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। आप दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं कर पाते, एक दूसरे की सोच आपकी मिल नहीं पाती। आप दोनों अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, आप अपने आप को बेहतर समझते हैं, आपके पर्सन अपने को बेहतर समझते हैं। बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी होती हैं आपके बीच। आपके बीच मुझे प्यार बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ा बहुत अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसे आप दोनों प्यार समझ बैठे थे, जिस वजह से आपने कनेक्शन शुरू करा था। आपकी उनसे बहुत बड़ी इश्यूज़ रहते हैं, आप दोनों, वो आपको नहीं समझ पाते, आप उनको नहीं समझ पाते। पर कहीं ना कहीं आपके बीच जो कनेक्शन था वो दोस्ती वाला मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो आपने प्यार में कन्वर्ट कर लिया था। पर कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच प्यार बिल्कुल भी नहीं है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप एक दूसरे को समझना बिल्कुल भी नहीं चाहते, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो और आप दोनों कभी एक होने की कोशिश बहुत बार करते हैं पर आपकी लड़ाई हो जाती है। जैसे ही आप एक दूसरे के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप दोनों की लड़ाई हो जाती है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों सोचते बहुत हैं कि मैं इसके लिए करूँगा, मैं उसके लिए वो करूँगा, बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हैं एक दूसरे के साथ। पर जब कुछ काम करने की बात आती है एक दूसरे के लिए तो आप पीछे हट जाते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों के बीच ट्रस्ट इशू भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों को एक दूसरे पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। आप दोनों एक दूसरे को बोलते तो बहुत है कि मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, मैं आप पे विश्वास करता हूँ, पर बिल्कुल भी नहीं करते एक दूसरे पे, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तीसरा पर्सन आपके इस रिश्ते का, जो आपका झूठा रिश्ता मुझे यहाँ पे इस समय नज़र आ रहा है, बोलते हुए मुझे बहुत अजीब लग रहा है पर ये सच है। आपका जो ये रिश्ता चल रहा है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएगा, क्योंकि इसमें फेकनेस बहुत ज़्यादा है। आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी सच नहीं एक दूसरे को बताते कि आप आखिर चाहते क्या हैं उनसे, वे क्या चाहते हैं आपसे। आप अपने ही दिमाग से चलते हैं, वो अपने ही दिमाग से चलते हैं। आप दोनों के अंदर मुझे यहाँ पे घमंड भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के सामने झुकना बिल्कुल पसंद नहीं करते। पर कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते को ज़्यादा वैल्यू देते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी तरफ से ये रिश्ते की शुरुआत हुई थी, मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है, पर वो उनकी तरफ से अभी भी वो समझ नहीं पा रहे कि वो इस रिश्ते से चाहते क्या है। अगर वो उन्हें कन्फ्यूज़न है कि वो इस रिश्ते को पाना भी चाहते हैं या नहीं, या फिर किस स्टेज पर वो ले जाना चाहते हैं इस रिश्ते को। उनके दिमाग में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, वो सोचते रहते हैं इस बारे में, मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है।
आपको अपने रिश्ते में क्लियरिटी लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, पर कहीं न कहीं वो प्यार झूठा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो उसे सच्चा बनाने के लिए आप दोनों के बीच क्लियरिटी का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरत की बात है, क्योंकि अगर आप एक दूसरे को समझेंगे नहीं, एक दूसरे के सामने झुकेंगे नहीं, घमंड आपके दोनों के बीच आ जाएगा, आप बहुत ज़्यादा दोनों एक दूसरे को मतलब कि नीचा दिखाने की कोशिश भी बहुत ज़्यादा करते हैं लोगों के सामने। तो वो बहुत ज़्यादा लोगों को समझ भी आता है कि ये रिश्ता अब तक कैसे टिक रहा है, इसमें कोई सच्चाई भी नहीं है। लोगों को भी अब समझ आने लगा है आपके रिश्ते की सच्चाई, पर आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को खींचते हुए मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है, पर सच्चाई आप दोनों के रिश्ते में अब बिल्कुल भी नहीं है। शुरू में आपकी दोस्ती बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जिसे आपने अट्रैक्शन समझकर प्यार समझ लिया था, पर आप दोनों के बीच प्यार अभी बिल्कुल भी नहीं है। अगर इस रिश्ते में आप प्यार चाहते हैं तो अपने क्लियर कीजिए अपने रिश्ते को कि आप चाहते क्या हैं उनसे। आप डरिए बिल्कुल भी मत कि जो दोस्ती वाला रिश्ता है, जो प्यार का आपका रिश्ता है, वो टूट जाएगा अगर आपने उनसे कोई क्वेश्चन पूछा, तो बिल्कुल नहीं ऐसा होगा। अगर ये सच में प्यार होगा आपके रिश्ते में तो वो रह जाएगा, और अगर दोस्ती वाला प्यार होगा, झूठा प्यार होगा, तो वो टूट जाएगा। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। परीक्षाएँ लेनी होगी आपको अपने पर्सन की, आपको उनसे क्वेश्चन पूछने होंगे कि वो चाहते क्या हैं, क्लियरिटी मांगिए अपने पर्सन से, तभी आपको क्लियरिटी मिल पाएगी। कई बार आपकी कोई लड़ाई हुई है बड़ी, जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे, एक दूसरे का मुंह देखना भी नहीं चाह रहे, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पर यहाँ पे मुझे 1-2 दिन में आप दोनों की एक दूसरे से बात होने वाली है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो आप दोनों को एक दूसरे का से मिल सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, या फिर आपकी फ़ोन पर बात हो सकती है, वीडियो कॉल पर बात हो सकती है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्लियरिटी बिल्कुल भी नहीं है आपके रिश्ते में, और झुकना एक दूसरे के सामने बिल्कुल नहीं चाहते। जहाँ अगर आपको प्यार रखना है या फिर प्यार बनाना है अपना, तो आपको कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा इस रिश्ते में। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है, अगर झुकेंगे तभी तो प्यार होगा, अगर अकड़ते रहेंगे तो वो प्यार नहीं है, वो तो केवल एक तरह का वहम है कि मैं इससे प्यार करता हूँ या मैं इससे प्यार करती हूँ। पर आपको अपने रिश्ते में क्लियरिटी लाने की ज़रूरत है। फेकनेस, अगर आपका कोई राज भी है या आपके पर्सन का राज है, तो उनसे कहिए कि आप मुझे सीधे सीधे बता दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे रिश्ते पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस रिश्ते में आपको प्यार लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्ती आपकी थी जिसे आप प्यार समझ बैठे, तो अगर आप इस रिश्ते में प्यार सच में चाहते हैं तो अपने पर्सन से क्लियरिटी मांगिए, अपने अंदर क्लियरिटी लाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आप भी उनसे कम नहीं है। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 98321418202122232425 3031 98321617141816। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या उस व्यक्ति का जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं, जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इन नंबर से उनका डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PQBRSTMNOJUVATIUABCDROPESHJINKEYUVZAKNSHKNMOUUAYUSHIJIMA। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है, या उस व्यक्ति का जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं, इन अल्फ़ाबेट से उनका नेम या सरनेम हो सकता है। रिश्ता बचाना है तो बचा लीजिए, वरना ये रिश्ता लुप्त भी हो जाएगा धीरे धीरे करके, आपको पता भी नहीं लगेगा कब ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, आपके पर्सन को भी पता नहीं लगेगा कब ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। बात कीजिए, क्लियरिटी लाइए, एक दूसरे से राज बिल्कुल मत छुपाइए। राज, ये गुस्सा आप दोनों का, ये एग्रेशन आपका, ये जो एक दूसरे के लिए घमंड है, वो आपके रिश्ते को ले डूबेगा। मुझे यहाँ पे एंजल्स यूनिवर्स के थ्रू चेतावनी भी नज़र आ रही है, उस पर आपको काम करने की बहुत ज़्यादा
आवश्यकता है। आप दोनों का अगर रिश्ता बचाना है तो बचा लीजिए। कहीं न कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए कंसर्न्ड बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे के लिए अच्छी भावनाएँ रखते हैं। आप दोनों एक दूसरे के दुख-सुख में एक दूसरे के साथ रहते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पर ये दोस्ती में बहुत ज़्यादा कड़वाहट है, बहुत ज़्यादा अनबन है। कई बार आपकी लड़ाई पब्लिकली भी हो जाती है, किसी के सामने भी आप लड़ने बैठ जाते हैं, किसी के सामने भी आप एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर लेते हैं। आपको एक दूसरे को जिसका एक दूसरे पर ही बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, आपके दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इससे, और कहीं न कहीं आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा दूरियाँ आ जाती हैं। आप दोनों अब पब्लिकली भी शो होना शुरू हो गया है कि ये रिश्ता कहीं न कहीं लोगों को भी झूठा भी नज़र आ रहा है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है। डरिए बिल्कुल भी मत कि ये रिश्ता टूट जाएगा, या फिर सारे राज अपने पर्सन को बता दीजिए। अगर आपके रिश्ते में प्यार है, अपने पर्सन से पूछिए उनके सारे राज, धीरे धीरे करके उनकी बातें निकालिए। एकदम से नहीं, ये एकदम से सारे प्रश्न एक साथ रख दिए जिससे वो ऑकवर्ड हो जाए या फिर आपके रिश्ते में और कड़वाहट आ जाए। धीरे धीरे करके उनसे बात कीजिए। आप उन्हें 10% अपना देंगे तो वो आपको 10% देंगे। धीरे धीरे करके वो 20 होगा, 100 होगा, बहुत ज़्यादा प्यार आप दोनों के बीच बढ़ जाएगा। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच, जिसे आप प्यार समझ रहे हैं, उसे सच में प्यार में कन्वर्ट कीजिए। अब भी समय है, अभी भी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बिगड़ा आप दोनों का। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस रिश्ते में आप प्यार ज़रूर बना सकते हैं, मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। आप दोनों को 1-2 दिन या फिर 1 हफ्ता भी लग सकता है एक दूसरे को कॉल या बात करने में, पर आपकी जब भी बात होगी तो एक दूसरे से मिलकर होगी। एक दूसरे से मतलब कि एक दूसरे को, या फिर कहीं मिलेंगे आप दोनों, कहीं प्लानिंग बनाएंगे तो वहाँ पर आप मिलेंगे, या फिर किसी की थर्ड पर्सन के थ्रू भी बात हो सकती है। आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड जो होंगे, जो कॉमन फ्रेंड होंगे, उनके थ्रू भी आप दोनों की बात हो सकती है। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको कॉल या टेक्स्ट करेंगे, किसी काम से रिलेटेड कहेंगे आपको कि मुझे आपसे काम था, इस वजह से मैंने आपको कॉल किया। तो ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। पर सीधे मुंह आपसे बात नहीं करेंगे, और आप भी उनसे कॉल कर या टेक्स्ट कर सकते हैं खुद से। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा उतावले भी हैं और आपने उन्हें कई मैसेज या फ़ोन कर चुके हैं, और वो उनके टेक्स्ट अभी तक उनका रिप्लाई नहीं आया उनके फ़ोन का। तो वो 1-2 दिन लग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन लग सकते हैं उनसे आपकी बात होने में। ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और किसी किसी 1-2 घंटे में भी हो सकता है, पर 3 दिन लग सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है। यही थी पाइल 2 वालों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टैड 517 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 3 वालों की रीडिंग कि उनका कॉल या टेक्स्ट कब तक आपको मिल पाएगा, उनका मैसेज क्या चल रहा है आप दोनों के रिश्ते में, क्या चल रहा है आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए, कैसा रहेगा आपका रिश्ता। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैड 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 3 वालों की रीडिंग। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, और ये प्यार रोज़ रहता है। कहीं ना कहीं आप दोनों का प्यार नया नया भी हो सकता है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों 24 घंटे में आप बहुत बार 12 घंटे तक उनसे, या फिर 24 ही घंटे, मुझे यहाँ पे आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए ही कुछ ना कुछ चलता रहता है। आप दोनों दुनिया से आपको कहीं ना कहीं नाता अब से टूट चुका है। जब से आपके पर्सन से आपका नाता जुड़ा है, आप उनके बारे में सोचते रहते हैं। 24 घंटे आपके पर्सन आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, आपको बहुत गिफ्ट देते हैं। छोटी मोटी अनबन आपकी रोज़ होती रहती है। आपकी अगर उनसे लड़ाई हुई है तो 2-3 घंटे में उनका कॉल वापस आ जाएगा, टेक्स्ट आ जाएगा। बिल्कुल टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बहुत अच्छा आपका रिश्ता चल रहा है। छोटी मोटी अनबन आपके बीच होती रहती है, नॉर्मल है ये। रिश्ते में आपका प्यार दिन पे दिन
बढ़ता जा रहा है इस रिश्ते में, आपके पर्सन का भी प्यार बढ़ता जा रहा है। आप दोनों एक दूसरे से आंखों ही आंखों में इतनी बातें कर लेते हैं जो आप बोलकर भी नहीं कर पाते, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत प्योर आपका रिश्ता है, सोलमेट कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन मुझे आपके नज़र आ रहा है। आप दोनों कहीं बातें बिन बोले बहुत ज़्यादा बातें आप दोनों एक दूसरे के साथ करते हैं। कई बार आप दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते ही खो जाते हैं और भूल जाते हैं कि आप पब्लिक प्लेस पर है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों बहुत घूमने जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं आप प्लानिंग भी बनाते हैं एक दूसरे के साथ घूमने जाने की, फ्यूचर की, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें भी करते हैं। रोज़ आपकी बात उनसे होती है, रोज़ छोटी मोटी लड़ाई आप दोनों के बीच होती है, प्यार भरी लड़ाई होती है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत कुछ आपके पर्सन आपके लिए करते हैं, आप भी उनके लिए करते हैं। आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा आगे तक जाने वाला है ये रिश्ता, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ के लिए ये प्यार नया नया भी हो सकता है, आपको नया नया प्यार उनसे हो सकता है, या फिर आपको पहली बार किसी से सच्चा प्यार हुआ है, या आपके पर्सन को, आपके पर्सन के अंदर बहुत सारे राज है जो धीरे धीरे करके आपके सामने आ रहे हैं, जो आपको सीधे में उन्होंने कभी नहीं बताए थे, वो भी आपने एक्सेप्ट करने उनके शुरू कर दिए हैं। जो उनके डार्क सीक्रेट्स थे, सारे डार्क सीक्रेट्स उनके आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन आपसे बेझिझक बात करते हैं, आप भी उनसे बेझिझक बात करते हैं, आप दोनों के बीच कुछ नहीं छुपा। अगर आप दोनों कोई भी काम भी करते हैं तो एक दूसरे से पूछ कर करते हैं, कोई राज आप एक दूसरे से रखना नहीं चाहते। आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा आगे तक जाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेशंस है आप दोनों के रिश्ते की। कहीं ना कहीं आप दोनों के पेरेंट्स इस रिश्ते से नाखुश नज़र आ रहे हैं, वे खुश नहीं है, क्योंकि आप दोनों की कास्ट अलग हो सकती है, स्टेटस ऑफ लिविंग अलग हो सकता है, आप अमीर हो सकते हैं ज़्यादा, वे थोड़े आपसे कम अमीर हो सकते हैं, या फिर थोड़े लोअर में हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपसे थोड़े कम अमीर हो सकते हैं, तो इस वजह से आप दोनों के पेरेंट्स एक दूसरे से बात करना आपका बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर आप उनसे छुप छुप कर भी बात करते हैं एक दूसरे से। बहुत आगे तक की प्लानिंग आप दोनों ने सोच रखी है एक दूसरे के लिए, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए कंसर्न है आप दोनों का। कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे के फ़ोन भी आप दोनों एक्सचेंज बहुत ज़्यादा करते हैं। आपको उनके सारे राज पता है, पर कुछ राज अभी आप उनके खुलने बाकी हैं, जो धीरे धीरे करके आपके सामने आने वाले हैं, जिसे सुनकर आपको बहुत बड़ा शॉक लगेगा, पर आप उसे हील कर पाएंगे धीरे धीरे करके, और आपके प्यार में उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। पर आपके पर्सन को ये डर लगा रहेगा कहीं आप उन्हें छोड़कर ना चले जाएं या चली जाएं, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डरते हैं आपको खोने से, कहीं आपके ऊपर कोई दिक्कत ना आ जाए उससे डरते हैं। वो भगवान से प्रेयर करते हैं, वो स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि वो भगवान से प्रेयर करते रहते हैं कि आपके ऊपर कोई दिक्कत ना आए। आपके बर्थडे पर स्पेशल भगवान से पूजा कर रखते हैं वो, मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, भगवान से भी आपके लिए प्रेयर करते हैं, अपने रिश्ते के लिए प्रेयर करते हैं। जिस गॉड को भी वो मानते हैं, जिस परमात्मा को भी मानते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा वो डेडिकेटेड है। रोज़ 24 घंटे में एक बार उनकी पूजा करते वो ज़रूर नज़र आते हैं। भगवान से कनेक्टेड है, यूनिवर्स से कनेक्टेड है, वे एंजल से कनेक्टेड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। उनके अंदर एक सेवा का भाव भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, वो सेवा करते हैं। अगर उनके घर में दादा दादी हैं या फिर माँ बाप है या फिर उनकी सिस्टर है, तो वो हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड फील करते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि वो प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं अपनों से, उनके लिए कुछ भी कर गुजरने की जुनून रखते हैं। और अगर वो उनके पेरेंट्स या फिर किसी उनके घर में किसी की भी तकलीफ़ हो, हेल्थ रिलेटेड इशू हो, तो वो उसकी सेवा बहुत ज़्यादा करते हैं। उनकी वजह से ही आप उन्हें मिल पाए, क्योंकि जो उनका हेल्पफुल नेचर है, इस वजह से कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, क्योंकि आप उन्हें दिल से पसंद करते हैं। उनके व्यवहार को देखकर मुझे ये भी नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा पोलाइटली वो बोलते हैं, हल्के से बोलते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं।
गुस्सा भी वो प्यार से जताते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको अपनी बातों में एकदम फँसा लेते हैं, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। वो किसी को भी अपनी बातों में फँसा लेते हैं। बहुत खूबसूरत हो सकते हैं या फिर उनकी आवाज़ बहुत अच्छी हो सकती है, ये भी मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। या फिर सिंगर पर्सनैलिटी हो सकती है, जो सिंगर होते हैं, गायक होते हैं, उस तरह के व्यक्तित्व हो सकते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर भी कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एक टीचर हो सकते हैं या फिर एक इस तरह के काम करते हैं वे, जैसे जहाँ पर वो हेड की भूमिका निभाए या फिर मैनेजर की भूमिका निभाए। उनके पास पैसे से रिलेटेड दिक्कत कुछ नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सक्षम है हर चीज़ को पाने में जो वो पाना चाहते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पर वो कहीं ना कहीं आप ये सोचते हैं कि आप उनसे छोटे हैं, ये भी आपके नज़रों में आता है। पर आपके पर्सन आपको हमेशा बड़ा रखते हैं अपनी नज़रों में, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच नज़दीकियाँ हैं, रोज़ बातें होती रहती हैं आप दोनों की, थोड़ी छोटी मोटी अनबन हो जाती है, वो भी 2 घंटे के अंदर सॉर्ट आउट हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे लगते हैं। कई बार वो किसी काम में बिज़ी हो जाते हैं तो वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं, जिससे देखकर आपको लगता है कि आपकी वजह से किया हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उन्होंने अपने पर्सनल वर्क की वजह से फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया होता है। इस वजह से कई बार आपके दिमाग में गलत गलत फितूर पैदा हो जाता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपका फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं, आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप दिमाग से ऐसा सोचते हैं पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्हें कोई काम करना होता है तो वो स्विच ऑफ कर लेते हैं, वरना वो आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। अगर फ़ोन ऑन होगा तो वो आपको मैसेज या टेक्स्ट करने की सोचते हैं, तो वो कई बार काम करने में अपना कंसंट्रेट बनाने में किसी काम को, तो वो इस वजह से आपका फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं या फिर आपको मैसेज नहीं करते, वरना उनका ध्यान हट के वो अपने काम पर ध्यान भी नहीं दे पाएंगे। उन्हें कहीं ना कहीं ये वाला फीलिंग आती है, इस वजह से वो कई बार अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं, आपको मैसेज भी नहीं कर पाते। पर वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर आपका बर्थडे भी आने वाला है तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, पहले से ही तैयार रहते हैं, आपको कहीं ना कहीं घुमाने की प्लानिंग सोचते रहते हैं, घुमाते भी है, ये भी मुझे आप नज़र, आपको फिल्म दिखाने ले जाते हैं या फिर कुछ ना कुछ आपको ट्रीट वे स्पेशल वाला फील दिलाते हैं। आपको ऊपर वो बहुत ज़्यादा रुपए खर्च करते हैं, ये भी मुझे आप नज़र आ रहा है। आप उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो कि इस सब रिश्तों में, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो हर चीज़ आपसे पूछ कर करते हैं। अपनी फैमिली में वो अपनी माँ की बात ज़्यादा सुनते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर उनकी माँ ने आपको एक्सेप्ट कर लिया तो वो आपको एक्सेप्ट ज़रूर कर